जो प्रोडक्ट हर दिन चलता है उसका स्टॉक पोर्टफोलियो में क्यों नहीं। हर घर में फैन है इस कंपनी का, लेकिन ओरियन के फैन की तरह इसका स्टॉक भी स्टेबल है या फिर ये यहाँ से उड़ान भरने वाला है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक एथिक। आप देख रहे हैं स्टॉक एथिक। स्टॉक एथिक में जहां हम स्टॉक मार्केट के बारे में कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही इजी और आसान लैंग्वेज में समझते हैं। वेल, इस हफ्ते मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ दो ऐसे स्टॉक जो बहुत ही अच्छे, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे हैं और यहाँ से इनमें आने वाला है मोमेंट। तो इसी मोमेंट को कैप्चर करने के लिए हम इन स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे। तो दोनों स्टॉक्स को मैं डिटेल में एनालिसिस करूंगा, आप बने रहिए। और सेकंड वाला तो काफी ज्यादा डिस्काउंट पर है और एक तरीके से मेरा फेवरेट भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने जो चार्ट लगा हुआ है आप देख ही पा रहे होंगे, गैब्राइल इंडिया के नाम से स्टॉक है। और इस स्टॉक के बारे में मैंने कल ही अपडेट किया था 585 के लेवल पर हमारे ग्रुप्स में, जैसे मैंने बताया है। अगर आप भी स्टॉक्स के अपडेट्स पहले चाहते हो तो आप हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको वीडियो से पहले ही अपडेट्स वहां मिल जाया करेगी। तो ये 585 पर यहाँ रिकमेंड हुआ था कल के दिन, और आज अभी आप देख रहे हो ये कुछ चल रहा है यहाँ से। और अभी इसका जो टारगेट बताया गया है वो अराउंड है यहाँ पर 660 के आसपास। तो यस, इसको देखा जा सकता है क्यों। और यहाँ पर ये रिकमेंड हुआ, आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर ये एक स्टॉक हमारे स्मॉल कैंडल बिग कैंडल वाली रेंज में आ गया था कल के दिन। इसीलिए हमने यहाँ पर इसमें ट्रेड इनिशिएट कर दी है और इसी का हम यहाँ से लेकर एंट्री रख सकते हैं और इस पर्टिकुलर कैंडल का लो कंसिडर करके यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस और इसका 1:2 हम यहाँ से देख सकते हैं। अब सिर्फ टेक्निकल के बेसिस पर ही नहीं, हमें इन स्टॉक्स को फंडामेंटली भी देखना होता है। तो चलिए हम यहाँ देखने के लिए आते हैं फंडामेंटली स्टॉक को। तो स्टॉक आप देख सकते हो कि कंपनी करती क्या है। ओईएम है यहाँ पर कंपनी। ओईएम का मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। तो यहाँ कंपनी ये सारी चीजें खुद बनाती है। और इसी के साथ में अगर हम कंपनी की डिटेल्स चेक करें तो जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें होती है लाइक आरओसी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हम देखें तो 26% के ऊपर आ रहा है। तो ये अपने आप में सबसे बेस्ट बात है। कंपनी अपने आप में डेट फ्री है। यहाँ पर आप देखिए कंपनी के ऊपर लगभग जीरो डेट है। तो इसे ये भी एक अच्छी चीज बनाती है, जीरो डेट होना कंपनी के ऊपर। और सिर्फ डेट और आरओसी थोड़ी ना देखेंगे, हमें यहाँ पर इसकी सेल्स भी देखनी है, सेल्स बढ़ रही है या नहीं। तो सेल्स के नंबर आपके सामने ही है और आप कंपेयर करके देख सकते हो कि यहाँ सेल्स के नंबर बहुत ही अच्छे हैं। पिछले ईयर का अगर आप क्वार्टरली कंपैरिजन करते हो तो यहाँ पर आपको सेल्स बढ़ते हुए दिखाई दे रही है और इसके साथ बढ़ रहा है यहाँ पर नेट प्रॉफिट। ऑलमोस्ट फ्लैट है इस बार, ठीक है, चलता है इतना भी। और ईयरली बेसिस की बात करें तो कंपनी की सेल्स यहाँ पर कंसिस्टेंटली ही बढ़ रही है और नेट प्रॉफिट भी कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। इस साल का तो प्रॉफिट आप देख ही सकते हो कि पिछले सारे ही ईयर से अब तक का सबसे हाईएस्ट है। तो ये एक अपने आप में अच्छी बात है। और साथ में अब हम आ जाते हैं बैलेंस शीट के ऊपर। बैलेंस शीट में आप देखोगे रिजर्व्स यहाँ पर आपको कंटिन्यूअस बढ़ते दिखाई दे रही है, जैसा कि हमें चाहिए। जैसा कि हमें चाहिए इसी टाइप से यहाँ पे रिजर्व्स कंपनी के बढ़ते जा रहे हैं। कंपनी अपने एसेट्स बढ़ाते चल रही है। एसेट्स क्यों बढ़ाए जाते हैं इसके पीछे का रीजन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया हुआ है। अगर आपको नहीं पता तो एक बार आप उन वीडियोस को चेक कर सकते हो, वहां आपको इसके पीछे का रीजन समझ में आ जाएगा। कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो भी काफी हेल्दी हमें नजर आ रहा है, हमें कैश फ्लो में भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नजर नहीं आ रही। और शेयर होल्डिंग की बात करें तो रिसेंट आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो स्मार्ट मनी है वो इस पर्टिकुलर स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते जा रहे हैं, लेकिन जो हमारी पब्लिक है, भोली भाली पब्लिक, यहाँ पर इस स्टॉक से कम कम होते जा रही है। तो क्या करना चाहिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में, जैसे मैंने बताया है। यहाँ टेक्निकली अगर हमने देखा है स्टॉक को, यहाँ का एक स्टॉप लॉस आप लेकर के चल सकते हो 545 का, और उस हिसाब से यहाँ पर स्टॉक में आप बने रह सकते हो। तो ये तो था हमारा पहला स्टॉक। अगला स्टॉक जैसे मैंने बताया था कि जो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, स्टॉक का नाम आपके सामने थोड़ी देर में रिवील हो जाएगा। स्टॉक का चार्ट आपके सामने आ गया है और ये स्टॉक का नाम आपके सामने थोड़ी देर में रिवील भी हो जाएगा। इस स्टॉक में एंट्री बनी थी हमारी 214 रुपीज पर। इसका स्टॉप लॉस था 208। यहाँ से हमारा 1:2 यानी 6 पॉइंट्स का यहाँ पर हमारे पास में स्टॉप लॉस था, तो उस हिसाब से 12 पॉइंट्स का टारगेट जो आता है 226 रुपीज के ऊपर। सेम ये वाली ट्रेड हमारी ग्रुप्स में भी अपडेट कर दी गई थी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। अगर अपडेट पहले चाहिए है तो ग्रुप्स वगैरह को आप लोग ज्वाइन करके रखिए। अब यहाँ ये 1:2 का तो टारगेट कंप्लीट कर दिया, तो क्या इसके बाद में यहाँ से
इसमें और भी कोई मोमेंट है या फिर बस ये इतना ही इसमें मोमेंट हमें एक्सपेक्टेड था? देखिए, स्टॉक को अगर आप एक बार इसका ओवरऑल चार्ट देखते हो तो काफी अच्छा ये स्टॉक करेक्शन कर चुका है। काफी टाइम से इसमें करेक्शन चल रहा है। और ये स्टॉक इससे पहले अगर हम बात करें लास्ट ईयर तो 300 रुपीज के आसपास भी कहीं ट्रेड हुआ करता था। कंपनी बड़े ब्रांड का पार्ट है और अपने आप में लीडिंग कंपनी है। तो मुझे तो यहाँ से इसमें आगे भी मोमेंट नजर आती है। और सेलिंग वगैरह की बात करें तो मुझे कोई खास इसमें सेलिंग दिखाई नहीं दे रही। एक तरीके से वो स्टॉक होते हैं ना जिन्हें बाय ऑन डिप्स वाली बात होती है, ये स्टॉक भी वैसा ही कुछ है। तो इसे आप देख सकते हो कंपनी करती क्या है। तो कंपनी यहाँ पर हमारे घर में फैंस और लाइट्स वगैरह लगाती है। स्टॉक का नाम है ओरिएंट इलेक्ट्रिक। फंडामेंटली भी इसको चेक कर लेंगे। फंडामेंटली अगर हम इसको चेक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है। जैसे मैंने बताया कि रेशोज जो होते हैं हमें वो देखना होता है। जो जैसे मैंने बताया कि हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट रेशोज देखने होते हैं। तो इंपॉर्टेंट रेशोज जैसे कि ROC 17% है। आप समझ ही सकते हो कि 15 के ऊपर तो यहाँ से कंपनीज गुड होना स्टार्ट हो जाती है। तो एक अच्छी कंपनी है और लीडिंग कंपनी है। ठीक है। इसके बाद डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनी है, ना के बराबर कंपनी के ऊपर में डेट है। आगे बढ़कर इसकी सेल्स वगैरह चेक कर लेंगे। क्वार्टरली बेसिस के नंबर्स अगर आप देखते हो तो अपने आप में बहुत अच्छे नंबर आए हैं। और प्रॉफिट आप देख सकते हो कि यहाँ पे तो प्रॉफिट 100% से भी ज्यादा बढ़ गया है। इसके साथ ईयरली बेसिस के नंबर्स अगर हम चेक करेंगे तो ईयरली बेसिस के नंबर्स भी हमें कंसिस्टेंटली बढ़ते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। और उसके साथ यहाँ अगर हम देखें तो अभी रिसेंट में यहाँ पर इम्प्रूवमेंट्स आने लगे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 2021 का यहाँ पे नेट प्रॉफिट था उसके तरफ अगर कंपनी बढ़ती है तो स्टॉक प्राइस भी सेम वैसा ही उसको फॉलो करेगा। और बैलेंस शीट के ऊपर में हम आ जाते हैं। बैलेंस शीट में भी हमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। हेल्दी बैलेंस शीट कंपनी की हर ईयर ऑन ईयर बनते चल रही है। रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, एसेट्स कंपनी बढ़ाते चल रही है। कैश फ्लो में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। तो ओवरऑल जो कंपनी है वो काफी अच्छी है। इससे पहले ROC आप देख ही सकते हो कि 35% भी एक टाइम पे हुआ करता था। अब दोबारा से सेम इम्प्रूवमेंट अगर आने लगते हैं तो स्टॉक प्राइस भी उस चीज को फॉलो करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक जहां आज 200 रुपीज पे अवेलेबल है, आने वाले समय में आप इसको यहाँ भी कहीं देखोगे 250 के लेवल्स पर। ओके। और उसके साथ आगे जो हमारे नेक्स्ट अलग अलग टारगेट्स बनते चल सकते हैं 250 के बाद में 300 का कहीं जो इसका हाई था कहीं 290 के आसपास। तो यहाँ तक भी हम इस पर्टिकुलर स्टॉक को आगे देख सकेंगे। ये था इन दोनों स्टॉक्स का क्विक एनालिसिस। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो दोबारा से वीडियो को देखिए। और साथ में आप अपना कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक का जो आप चाह रहे हो उसका एनालिसिस करूं तो वो कमेंट में मुझे जरूर बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर में लेकर के आऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।